हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का सॉल्यूशन। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे बच्चों, जिसमें हमने ट्राई दीज प्रॉब्लम और एग्जांपल्स को सॉल्व किया है, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करिए। वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी मेंसुरेशन एनसीईआरटी की, ठीक है ना। उस पर आप क्लिक करिए बच्चों, तो वहां पर आपको हर एक वीडियो इसके पहले का मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों देखिए, एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोल रहा है, कह रहा है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपीजियम। ठीक, कोई टेबल है और ये टेबल का जो टॉप है बच्चों, ठीक, ये कौन सा शेप का है? ट्रेपीजियम शेप का है, ठीक है ना। ट्रेपीजियम में क्या होता है आपको पता है कि ये देखिए, ये ट्रेपीजियम होता है इस तरीके से, और इस ट्रेपीजियम में क्या होता है, टू साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। सो ए बी सी डी, ये देखिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो अगर इस टेबल टॉप का नाम हम रख दें ए बी और यहां हम सी रख दें और यहां हम डी रख दें, तो आप देख सकते हो ए बी इज पैरेलल टू सी डी हो रहा है। और इसको हम ए से दिखाते हैं, ठीक, और इसको हम बी से दिखाते हैं, यानी कि पैरेलल साइड्स को हम ए और बी से दिखाते हैं, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको हम हाइट बोलते हैं। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का हाइट, या दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए एच की वैल्यू इस क्वेश्चन में बच्चों कितनी देके रखी है? 0.8। ए की वैल्यू कितनी देके रखी है? 1 मीटर। और बी की वैल्यू आपको कितनी देके रखी है? 1.2 मीटर। ठीक, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है आपका, वो कितना होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका h इंटू इन द ब्रैकेट a प्लस बी बाय 2, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, या कुछ बच्चों ने इस तरीके से पढ़ा होगा, 1/2 इंटू कैसे भी आपने पढ़ा हो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ओके, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, बात सेम है। ए प्लस बी इंटू एच करो या ए प्लस बी इंटू एच करो, 1/2 आगे मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, सब बात सेम है, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये फॉर्मूला लगा देंगे, लगा दीजिए। 1/2 इंटू ब्रैकेट में बच्चों ए प्लस बी, ए की जगह कितना रखोगे आप? ए की जगह 1 मीटर रखेंगे। ठीक, तो ए की जगह हमने 1 रखा, 1 मीटर, याद रखिएगा सब कुछ मीटर में यहाँ दिया हुआ है। अगर सब कुछ मीटर में नहीं होता, कुछ सेंटीमीटर में होता, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते। ठीक, अभी सब कुछ मीटर में दिया है, तो एरिया मेरा मीटर स्क्वायर में आएगा। बी की वैल्यू कितनी बच्चों? बी की वैल्यू 1.2 है। ठीक, तो बी की वैल्यू मैंने रखी 1.2, और इनटू में एच कितना है? दोनों पैरेलल लाइंस, ये वाली और ये वाली, ये देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आपका? 0.8 मीटर से। तो एच की जगह आप कितना रखोगे? 0.8 मीटर। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 1/2 ऐसे ही रहेगा अभी, इनटू में अब देखिए 1 प्लस 1.2 कितना होता है? 2.2। ये बात आपको पता है। 1 में 1.2 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 2.2। 1 और ये वाला 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और पॉइंट में 2 यानी कि 2.2, ये लीजिए 2.2 हो गया। और इनटू में कितना लिखा हुआ है? 0.8। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ध्यान दें बच्चों, देखिए अगर यहाँ 22 होता तो आंसर क्या आता? देखो 2 1 2 है ना, यहाँ 1 आता, 2 1 2 2 1 2, लेकिन पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया, तो यहाँ 11 की जगह कितना आ जाएगा? 1.1 आ जाएगा। ठीक, सो अब आपके पास क्या क्या बच गया? एक तो ये वाला 1 बचा हुआ है, ठीक, इनटू में क्या बचा है? 1.1 बचा हुआ है, 1.1 बचा हुआ है, और इनटू में आपके पास क्या बचा है? 0.8 बचा हुआ है, 0.8 बचा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे 1 बचा है, नीचे 1 बचा, उसका कोई मतलब है नहीं। इसको सॉल्व कर लो। देखिए 1.1 इंटू 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 1.1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.1 ही आ जाएगा, यानी कि 1.1 इंटू में क्या बचा? 0.8। अब इसको सॉल्व कर लो, कुछ नहीं करना है बच्चों। अब आप खुद सोचो, अगर आपके पास ऐसा होता 11 इंटू 0.8 का मतलब बस 8 होता, तो आंसर क्या आता? 88। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ देखिए पीछे से 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगाए, और पीछे से 1 डिजिट छोड़ के यहाँ, यानी कि पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है। तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के आप क्या लगा दो? डेसिमल। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.88। यहाँ से आ जाएगा कितना? 0.88। देखिए पीछे से 1 डिजिट छोड़ के, 8 को छोड़ के डेसिमल लगाए, और पीछे से यहाँ 1 को छोड़ के डेसिमल लगाए, तो पीछे से 1 डिजिट और 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाए, इसलिए हमने क्या किया? 0.8 का मतलब 8 होता है, 0.8 का मतलब 8 होता है, यानी कि 8 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 88 आया, और पीछे से 2 डिजिट छोड़ के हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा? और डेसिमल के पहले कोई डिजिट नहीं, तो 0 लगा देंगे, यानी कि 0.88 क्या? मीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द एरिया ऑफ द टेबल टॉप, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों, कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 2 साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक, तो सपोज इस ट्रेपीजियम का नाम है ट्रेपीजियम ABCD, जिसमें कि AB पैरेलल CD है। ठीक है ना, ये AB पैरेलल क्या है?
CDA। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बच्चों क्या क्या गिवन है आपको, एरिया इसका गिवन है, ठीक। सो इसका आपको एरिया गिवन है, एरिया कितना है बच्चों, यहाँ पर एरिया है आपका 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दे बच्चों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ट्रेपीजियम है, इसमें जो पैरेलल साइड्स होती है इसको हम ए और बी से दिखाते हैं। तो ये देखो AB को हम स्मॉल a से शो करेंगे, ठीक, और DC को हम स्मॉल b से शो करेंगे, ठीक। और दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो h होता है, ये देखिए ये h होता है, इसी को हम हाइट बोलते हैं, ठीक। और आपको क्वेश्चन में हाइट कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, हाइट इज 4 सेंटीमीटर, ये लीजिए, ठीक। और क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एरिया दिया है 34 सेंटीमीटर इन द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द पैरेलल साइड्स, यानी कि 2 पैरेलल साइड होती हैं A और B, इसमें से दोनों में से कोई एक साइड आपको देके रखा हुआ है, या तो A दिया होगा या तो B। अब देखो B देखने में बड़ा लग रहा है, A छोटा लग रहा है, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, आप किसी को भी A मान लो, किसी को भी आप B मान लो, ठीक है ना। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ओके, यहां पर देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं A को मान लेता हूं क्या, कि जो इन्होंने 2 पैरेलल साइड्स दिए हैं उसमें से एक लेंथ आपको दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा भाई चलो A की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं, मान लीजिए कि A की वैल्यू कितनी बच्चों 10 है, या B को भी आप 10 मान सकते हो, ठीक है ना। चलो मान लो, मैंने कहा कि भाई A की वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक। तो चलो मैंने मान लिया, आप B को भी 10 मान सकते थे, ठीक, इसको मैंने कहा 10 सेंटीमीटर है, ठीक। बस अब आपको कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स, यानी कि जो B है ना इसकी वैल्यू आपको निकालनी, जो दूसरी पैरेलल साइड से इसकी वैल्यू हमें निकालनी। अब सुनो, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, अभी रुक जाओ, लेकिन अगर इसकी वैल्यू कम आ गई, किससे, 10 से कम आ गई, तो B ऊपर चला जाएगा, A नीचे आ जाएगा, बस ये फिगर में एक सुधार हो जाएगा और कोई बात नहीं है ना। B अगर छोटा आ गया 10 से तो भाई छोटी वाली ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। बस मैं आपको फिगर बना के यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब देखो बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, सभी बच्चों को पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स, ये होता है आपका 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। अब करना कुछ नहीं बच्चों, ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है ना, ये जो फॉर्मूला है कुछ मत करो, इसको उठा के आप क्या करोगे, इसको उठा के आप यहाँ चिपका दीजिए, ये लीजिए, ये देखिए, ये एरिया के नीचे हमने क्या किया, एरिया का फॉर्मूला लिख दिया, बताओ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो एरिया के नीचे हमने क्या किया, क्योंकि ट्रेपीजियम का एरिया है ना, तो एरिया के नीचे एरिया का फॉर्मूला यहाँ लिख दीजिए, और इज इक्वल्स टू में क्या रख देंगे, यहाँ 34 रख देंगे। बस अब इस फॉर्मूले में आप क्या करोगे, वैल्यू सेट कर दीजिए, और जो भी अननोन वैल्यूज को आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, सो 1/2 आपका ऐसा ही रहेगा, इंटू में इन द ब्रैकेट ए कितना है, ए आपका 10 है, ठीक। तो ए की जगह आपने क्या रखा, 10, और प्लस बी की जगह आप बी रहने दो, क्योंकि बी आपको निकालना है, ठीक है ना। तो ये बी लिखा हुआ है, बी की जगह बी रहने दिया, इंटू में एच कितना है बच्चों, ध्यान दें स्टूडेंट्स, एच कितना है, 4 है, तो एच की जगह आपने क्या लिखा, 4 लिखा, इज इक्वल्स टू में 34, ठीक। अब आपको पता है ये जो 2 है ये h को काट सकता है, हमेशा ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले में जो 2 है ये a प्लस b को तो नहीं काट सकता है, मतलब समझो a और b को तो एक साथ नहीं काट सकता, जब तक a और b को ना ऐड कर लें, ये 2 h को हमेशा काट सकता है, ठीक। तो ये 2 जो है 4 को काट सकता है, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, ठीक। अब देखो ये जो 1 है, 1 इंटू इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे, 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, 1 का कोई मतलब नहीं, छोड़ो, क्योंकि 1 इंटू 10 कितना आ जाएगा 10, और 1 इंटू बी, ठीक। सो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये लिखा हमने 10 प्लस बी, और इंटू में क्या लिखा है, 2 लिखा है, आगे जो इंटू में 1 था उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आ जाएगा। तो ऐसे सोचो कि 1 इसमें मल्टीप्लाई हो गया होगा इस पूरे में, तो इतना ही आ गया, कितना, 10 प्लस बी इंटू 2, 2 को बाहर लिखेंगे, ठीक। नाउ फिर से बता रहा हूँ, ये वाले 1 का कोई मतलब नहीं है, ठीक। इज इक्वल्स टू कितना है, 34, ये लीजिए। अब ध्यान दें बच्चों, 10 प्लस बी में 2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो 2 जाएगा उधर तो डिवाइड करेगा, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या, 10 प्लस बी इज इक्वल्स टू 34, और ये 2 इधर क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई, ठीक, उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, ये सुनो। कुछ बच्चे बोलेंगे साइन भी चेंज हो जाएगा, जी नहीं, 2 जैसा लिखा है वैसा ही जाके इधर डिवाइड कर देगा, ठीक, कोई साइन नहीं चेंज होगा। 2 1 ज़ा 2, अब देखिए 2 1 ज़ा 2, और 1 जाएगा तो ये 14 बनेगा, 2 7 ज़ा 14, वैसे भी 2 इंटू 17 कितना होता है, 34, इतना पता होगा आपको। तो 2 से हम 34 को काटेंगे, 17 आ जाएगा। तो इस तरीके से लेफ्ट में आपके पास क्या बच गया, लेफ्ट हैंड साइड बच गया आपके पास 10 प्लस बी इज इक्वल्स टू में क्या बचा आपके पास, 17/1 कितना होता है, 17, ठीक। अब ध्यान दे बच्चे, ये 10 क्या है, देखो 10 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस मानेंगे, और उधर चला जाएगा 10 तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और b यहाँ से फ्री हो जाएगा, ठीक। b के आगे प्लस नहीं लिखेंगे हम, b का मतलब ही प्लस b है, इज इक्वल्स टू कितना होगा, 17 माइनस, अब देखो 10 उधर चला गया तो 17 माइनस 10, तो यहाँ से बच्चों जो b की वैल्यू आ गई 17 माइनस 10 कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो दूसरी वाली पैरेलल साइड है वो कितनी है, 7। अब वही बात हो गई जो मैंने आपसे बोला था, क्या कि b हो गया छोटा और a हो गया बड़ा, ठीक। a बड़ा है तो बड़ा साइड क्या है, 10 है, तो नीचे रखेंगे 10 को,
यानी कि बच्चों एक तरीके से ए यहां रहा होगा, ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बी यहां रहा होगा, ठीक है। ये देखिए ये लीजिए, तो इस तरीके का ट्रेपीजियम रहा होगा। तो इन्होंने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, तो हम आंसर लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड इज 7 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम। ठीक, ये देखिए एक ट्रेपीजियम है ए बी सी डी। ट्रेपीजियम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें टू साइड्स पैरेलल होती हैं। तो एडी आपका जो है बीसी के पैरेलल है, और ए बी और सी डी नॉन पैरेलल साइड है, क्योंकि सी डी को ऐसा आगे बढ़ाओगे ए बी को बढ़ाओगे तो कट कर देंगी, ठीक है ना। ओके, तो पैरेलल साइड्स आपकी यहाँ पर कौन सी, नोट कर देता हूँ। यहाँ पर बच्चों आपकी जो पैरेलल साइड्स है वो है ए डी और बी सी। ठीक, सो ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, क्वेश्चन में कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द फेंस। फेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, फेंस का मतलब होता है कि मान लो ऐसी कोई ट्रेपीजियम फील्ड है, ठीक, फेंसिंग करनी है इसकी। फेंसिंग मतलब इसके चारों तरफ दीवार बनानी है, या वायर से इसका घेरा करना है, इस तरीके से चारों तरफ इसको घेर देना है, ताकि एनिमल्स इस फील्ड के अंदर आके इसकी फसल जो भी लगी है खराब ना कर सके, ठीक है ना। बात समझो, फेंसिंग का मतलब होता है, जब भी फेंस करने के लिए बोलेगा मतलब होता है पेरीमीटर। याद रखिएगा, आपको कभी भी क्वेश्चन में बोल दे फेंस बोल दे, आपको कभी भी क्वेश्चन में फेंसिंग बोल दे, ठीक, तो इसका मतलब होता है पेरीमीटर। और पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, पेरीमीटर होता है कि किसी भी क्लोज फिगर की बाउंड्री की टोटल लेंथ या बाउंड्री की टोटल डिस्टेंस। यानी कि बात समझो बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना पेंसिल लेनी है और पेंसिल को ए पे रखो, पहले ए से डी चलोगे, यानी कि एडी की लेंथ प्लस डीसी की लेंथ प्लस सीबी की लेंथ और प्लस बीए की लेंथ, यही क्या होता है, इसकी फेंसिंग होती है, या यही इसका पेरीमीटर होता है। ठीक, तो अब ध्यान दें बच्चों, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा, देखो एडी, ध्यान दीजिएगा जरा, एडी की लेंथ प्लस डीसी की लेंथ प्लस सी से लेके बी तक, यानी कि आप इसको बीसी भी बोल सकते हो, बीसी की लेंथ, और प्लस ए से लेके बी तक यानी कि ए बी की लेंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, यही इसकी फेंसिंग है। और फेंसिंग कितना देके रखा हुआ है आपको क्वेश्चन में, ध्यान दो जरा, ए डी प्लस डी सी प्लस बी सी प्लस ए बी, ये आपको कितना देके रखा है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द ट्रेपीजियम फील्ड शेप इज 120 मीटर, यानी कि इसकी जो फेंसिंग है, यानी कि इसका जो पेरीमीटर है वो आपको कितना देके रखा है, 120 मीटर। ठीक है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, नहीं, मैंने क्या किया, सभी साइड्स को ऐड करके 120 के इक्वल रख दिया, ए डी प्लस डी सी प्लस बी सी प्लस ए बी। क्यों सर, इसलिए सर क्योंकि सर इसका जो पेरीमीटर है वही तो इसकी फेंसिंग है, और पेरीमीटर निकाला कैसे जाता है, सभी साइड्स का सम करके, एडी प्लस डीसी प्लस बीसी प्लस एबी, एडी प्लस डीसी प्लस बीसी प्लस एबी इज इक्वल टू कितना हो गया, 120 मीटर, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, नाउ अब कह रहा है इफ बीसी इज इक्वल टू 48। नाउ ध्यान दें बच्चे, ये जो बीसी है, ठीक, एक बात और बताना चाहता हूं कि जो ट्रेपीजियम होता है उसके पैरेलल साइड को स्मॉल ए स्मॉल बी से दिखाया जाता है, ठीक है ना, स्मॉल ए स्मॉल बी से दिखाया जाता है। तो ये हो गई आपकी क्या, स्मॉल ए साइड, ठीक, और ये हो गई क्या आपकी स्मॉल बी साइड, यानी कि बीसी की लेंथ को स्मॉल बी से दिखाएंगे, और बीसी कितना दिया है, 48 दिया है, ये लीजिए। तो बीसी आपको कितना दिया है, 48 मीटर ये दिया हुआ है आपको, यानी कि स्मॉल बी की वैल्यू आपको पता है, क्योंकि अभी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाऊंगा तो आपको पता चलेगा। सुन लो, बीसी आपको दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, बीसी को मैंने स्मॉल बी से दिखाया है, ठीक, ओके। सो बीसी आपको दिया हुआ है कितना, 48 मीटर, और क्या दिया हुआ है, सीडी आपको दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए सीडी की लेंथ इस बार देखिए आपको रखा हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, यहाँ से देखिए, ये सीडी के ऊपर हम कितना लिख देंगे, 17 सेंटीमीटर, ये लीजिए, ये आपकी सीडी है, ठीक, और यहाँ पे लिखते चलिए, सीडी की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर आपकी 17 मीटर है। उसके बाद एडी की लेंथ है 40, तो यहाँ पे देखिए एडी कितना है 40, यानी कि स्मॉल ए की वैल्यू आपको देके रखी है कितनी, 40, ओके। सो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 40 मीटर्स, ठीक है ना। यहाँ पे साइड में लिख भी लीजिए कि एडी की वैल्यू कितनी है आपकी 40 है, 40 मीटर, और क्या देके रखा हुआ है बच्चों, बस। अब कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। बच्चों इस फील्ड का आपको एरिया निकालना है, अगर इस फील्ड का आपको एरिया निकालना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस फील्ड का एरिया निकालना है। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, आपने पढ़ा है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि a प्लस बी इंटू में आपने h पढ़ा हुआ है। h क्या होता है, पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। अब ध्यान दें बच्चे, यहाँ पर देखिए, ये AD पैरेलल किसके, BC के, इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो DC नहीं है, ना 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 ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब नीचे आके 90 बनाना चाहिए, तो इसने 90 बनाया है, यानी कि ये जो पैरेलल साइड AD और BC है
एडी और बीसी के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ए बी है। कौन है वो? ए बी है। ठीक, कौन है वो? ए बी है। ठीक, यानी कि आपको अगर एच पता करना है तो आपको ये ए बी पता होना चाहिए, जो कि अभी तक हमें नहीं पता है। क्वेश्चन में कहीं पर भी ए बी नहीं दिया हुआ है। स्मॉल ए दे के रखा है, स्मॉल बी दे के रखा है। स्मॉल ए स्मॉल बी की जगह हम 40 और 48 पुट कर सकते हैं, लेकिन एच क्या है? ए बी है। तो आपको ए बी की लेंथ निकालनी पड़ेगी। इसके लिए ये इक्वेशन दी हुई है। चलिए, तो बच्चों एडी को आप एडी ही रखो, नहीं एडी नहीं, आई एम वेरी सॉरी, एडी की लेंथ तो पता है ना। ठीक, तो एडी की लेंथ कितनी है जाके देखिए। एडी कितना है? 40 लिख दीजिए। तो एडी की जगह हमने 40 लिखा। ये वाले प्लस को हम ऐसे ही कॉपी करेंगे। डीसी की जगह कितना लिखेंगे? डीसी का मतलब सीडी, चेक कर लो ना भाई, जितना डीसी है उतना ही तो सीडी है। डीसी बोलो सीडी बोलो बात सेम है। ठीक, तो सीडी यानी कि डीसी कितना है? 17 है। तो डीसी की जगह आप क्या लिखोगे? 17 और प्लस बीसी। बीसी की जगह आप कितना लिखोगे? 48। ठीक, तो बीसी की जगह हम कितना लिखेंगे? 48 और प्लस ए बी। ठीक, ए बी आपको नहीं पता है तो ए बी को आप ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल्स टू में 120। अब यहाँ मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मीटर में दिया है तो ऑब्वियसली आंसर भी हमारा ए बी का मीटर में आएगा। अब इन तीनों को एक साथ ऐड कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दो 40 प्लस 48 कितना होता है? 88। 88 प्लस 17 करिए। ठीक, यहाँ पे कर लेते हैं, इन तीनों को ऐड करोगे। ठीक है, देखो 40 प्लस 48 कितना होगा? 88। और 88 में क्या बच गया आपका? 17। तो 88 में 17 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 प्लस 8 15 बन जाएगा। यहाँ पर 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, यानी कितना आ गया? 105 आ गया। ठीक है ना। सो इन तीनों का सम कितना आ गया? 105 आ गया और प्लस ए बी। ओके, सो इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा? 120। ठीक, नाउ अब 105 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे। सो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 माइनस ये 15 राइट में जाएगा, 105 राइट में जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 105। ठीक, नाउ तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? समझ रहे हो ना, ए बी में ये 105 प्लस है भाई, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ए बी की आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो ए बी कितना हो जाएगा? ध्यान दे बच्चों, ए बी इज इक्वल टू 120 माइनस 105 कितना होता है? 15 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 15 क्या? मीटर। तो इस तरीके से बच्चों ए बी की जो लेंथ आ गई है वो भी आ चुकी है आपकी। ए बी नहीं पता था और ए बी आपका आ चुका है कितना? 15 मीटर्स। ठीक, ए बी का मतलब क्या आ चुका है आपका? एच की वैल्यू आ चुकी है। ठीक, ए बी ही क्या है? दोनों पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो एच की वैल्यू अब आपको कितनी रखनी है? 15 मीटर्स रख देनी। एम का मतलब मीटर, 15 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट, फिर मैं आपको यहाँ पर एरिया निकाल के दिखाता हूँ। ठीक, चलो इतना नोट कर लीजिए बच्चों फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिया? चलो अब मैं आपको यहाँ पर एरिया बच्चों निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका एरिया का फॉर्मूला है। ठीक, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि 1/2 इंटू इन द ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी। ए कितना है? 40 और बी कितना है? 48। ठीक, तो स्मॉल ए की जगह हम कितना रखेंगे? 40 और प्लस स्मॉल बी की जगह हम रखेंगे 48 इंटू में एच। एच कितना है? एच कितना है? 15 है। ठीक, अब ध्यान दें बच्चों, कुछ बच्चे 2 को 40 से काट देंगे, ऐसा कभी मत करना। इस ब्रैकेट में जो दोनों नंबर ऐड है, ठीक, जब तक उनको ऐड मत कर देना तब तक इस 2 से कुछ मत काटना। 2 से 40 भी नहीं कटेगा, 48 भी नहीं कटेगा अभी, जब तक इन दोनों को सम नहीं करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, 2 जो है वो एच को काट सकता है, यानी कि 2 से अगर आप 15 कट रहा होता तो हम काट देते हैं ना, 15 की जगह 14 होता तो काट देते। ठीक, 2 एच को काट सकता है, लेकिन इन दोनों का जो सम है इसमें से किसी नंबर को नहीं काट सकता जब तक इन दोनों को ऐड ना कर दें। तो पहले इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 1/2 इंटू 40 प्लस 48 कितना होता है? 88। तो बस यहाँ पर कितना आ गया इसकी जगह? 88। ठीक, और इंटू में 15। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है आपको, आप ब्रैकेट हटा भी सकते हो। नाउ अब देखिए बच्चों, अब आप इसको काट सकते हो। 2 1 ज़ा 2, नीचे आएगा 1 है ना, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो 1/1 कितना होता है? 1, और 1 को 44 से मल्टीप्लाई, भाई चेक कर लो ना, 44 इंटू 1, 44 अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 44 इंटू 1 44 इंटू 15, ये लीजिए। अब 44 को 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पर आप आंसर लिख दीजिए। ठीक है ना, तो चलो यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। 44 को यदि हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 5 4 ज़ा 20 और 2, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 कितना होता है? 22। फिर इंटू में 1 इंटू 4 इज 4, 1 इंटू 4 इज 4। ओके, सो 0, 4 प्लस 2 इज 6, 4 प्लस 2 इज 6। सो द आंसर इज 660 कितना है? मीटर में सब कुछ दिया हुआ है, तो मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप आंसर लिखोगे क्या? आप आंसर लिखोगे एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 660 मीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। ये देखिए बच्चों, ये क्वाड्रिलेटरल फील्ड है इस तरीके से, और इसका जो डायगोनल है, ठीक, मान लीजिए इस फील्ड का नाम है ए बी
सी और डी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये देखिए ए सी क्या है, डायगनल है। ओके, और डायगनल को हम डी से दिखाते हैं। कोई जनरल कोऑर्डिनेटर का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एरिया का, एक जनरल कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। ये कोई स्पेशल कोऑर्डिनेटर नहीं है जैसे कि रेक्टेंगल या ट्रेपीजियम, ये नहीं है, ठीक है ना। ये कैसा कोऑर्डिनेटर है, एक जनरल कोऑर्डिनेटर। जनरल कोऑर्डिनेटर का एरिया का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने क्या, 1/2 इन द ब्रैकेट h1 प्लस h2 इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये आपने ऐसे पढ़ा होगा 1/2 इंटू डी इंटू h1 प्लस h2। ओके स्टूडेंट्स, कैसा भी आपने पढ़ा हो बात सेम है, डी को पीछे मल्टीप्लाई करो आगे मल्टीप्लाई करो, बात है सेम। अब डी क्या होता है, डायगनल होता है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए डायगनल की लेंथ कितनी है 24, ये डायगनल है AC, ठीक। और H1 H2 क्या होता है, इस डायगनल के ऊपर रेस्पेक्टिवली जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाते हैं वो H1 H2 होता है। मतलब वर्टेक्स V से एक परपेंडिकुलर आ गया, ये देखिए, तो ये H1 हो गया। H1 आपका कितना है 13 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से डायगनल AC के ऊपर यहाँ से एक परपेंडिकुलर आ गया, ये देखिए। ओके, तो ये हो गया H2, तो H2 कितना हो गया आपका 8 मीटर। बस यही बात आपको क्वेश्चन में बोली हुई है इन्होंने कि डायगनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर, यानी कि डी की वैल्यू कितनी है आपको 24 मीटर दिया हुआ है। एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस आर, यानी कि दो वर्टेक्स तो ये हो गए, इन दोनों वर्टेक्स को छोड़कर ये वाला और ये वाला जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या होता है जहां टू साइड्स आके मीट करती हैं उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक। तो इन दोनों वर्टेक्स को छोड़ के यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए, तो ये H1 H2 आपको दिया हुआ है, ये देखिए कितना दिया है, परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर, ठीक। तो ये H1 H2, या इसको H1 बोल दो इसको H2, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। चलो अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1/2, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इन द ब्रैकेट H1 प्लस H2। H1 कितना है आपका 13 और H2 कितना आपका 8 है। ओके, सो 13 प्लस 8 या 8 प्लस 13 भी कर सकते थे, इंटू डी। डी कितना है, डायगनल कितना आपका 24 है। अब ध्यान दो बच्चों, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस 2 से 8 को काट देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, याद रखिएगा। ये ब्रैकेट में जो कुछ भी ऐड है, ठीक, जब तक ये ऐड नहीं हो जाएगा तब तक ये 2 के साथ कैंसिल नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा, हाँ 2 इस 24 को कैंसिल कर सकता है, हाँ ये कैंसिल कर सकता है, ठीक है ना। सो 1/2 इंटू 13 प्लस 8 कितना होता है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका कितना 21। ओके, 13 प्लस ये 13 है प्लस में 8 है, 13 प्लस 8 21 होता है। इंटू में कितना हो गया 24, सॉल्व कर लीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा कितना होता है 4, ठीक। ये 2 24 को कैंसिल कर सकता है। अब देखो 21 इंटू 1 21 और इंटू में क्या बचेगा 12 और नीचे 1 बचेगा, उसका कोई मतलब है नहीं क्योंकि 21 इंटू 12 अपॉन 1 21 इंटू 12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सो 21 इंटू 12 कितना होगा, 2 इंटू 1 इज 2, 2 टू द 4 इंटू 1 इंटू 1 इज 1 एंड 1 इंटू 2 इज 2, 2 4 प्लस 1 इज 5 एंड 2 ऐसे ही रहेगा, यानी कि आपका जो एरिया आ गया कितना आ गया 252 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, मीटर में दिया है ना तो एरिया आपका मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका एरिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए वैसे तो आप फॉर्मूला लगा के भी इसको कर सकते हो और आप इसको ट्रायंगुलर मेथड से भी कर सकते हो। ट्रायंगुलर मेथड क्या कहता है, ट्रायंगुलर मेथड कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में या 2 से ज्यादा ट्रायंगल में आप डिवाइड कर लीजिए और ट्रायंगल का एरिया निकाल के सम कर दीजिए। तो आपको एक ट्रायंगल ABC दिखाई पड़ रहा है, ठीक, तो एरिया ऑफ ABC निकाल लेते, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लेते। क्या होता है फॉर्मूला एरिया का ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर आप ABC का एरिया निकालते तो 1/2 बेस कितना होता 24, तो 1/2 इंटू बेस और हाइट इसकी कितनी हो जाती, ये रही इसकी हाइट, ठीक 13। तो इस तरीके से इसका एरिया निकाल लेते, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे आता 12, 12 इंटू 13 कर लेते हैं ना, 1 का कोई मतलब है नहीं, 12 इंटू 13 जो भी आंसर आ जाता, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं भाई, क्या आ जाता है मैं आपको दूसरा मेथड भी दिखा देता हूँ। सो 12 इंटू 13, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ठीक, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, तो 6, 3 प्लस 2 और यहाँ 156 एरिया आपका आ जाता, ठीक है ना, 3 प्लस 2 5, ओके 156 आपका एरिया यहाँ पर आ जाता। ये लीजिए, यानी कि ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, ये ऊपर वाले ट्रायंगल का ये आ गया कितना 156। इसी तरीके से नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते, यानी कि ट्रायंगल ADC का एरिया, ADC का एरिया आ जाता 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना लेते हैं हम 24, ठीक, और हाइट कितनी लेते हैं यहाँ से देखिए 8, ठीक, तो 24 इंटू 8। नाउ 2 1 ज़ा 2 और यहाँ से 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिए 12 इंटू 8 कितना आ जाता है यहाँ से 96 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाता। अब क्या करते, नीचे वाले का एरिया आ गया ऊपर वाले का आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि 156 प्लस 96। ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐड कर लीजिए 6 प्लस 6 12 1 जाएगा यहाँ पर
9 + 1 10 + 5 15 और ये देखिए 252 मीटर स्क्वायर, तब भी आपका एरिया आ जाता है। इसका सेकंड मेथड है। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको बोल रहा है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक, तो एक रोम्बस बना लेता हूं मैं आपके सामने। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखिए एक रोम्बस में यहाँ पे लेता हूँ। ये रोम्बस आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ये देखिए इसके 4 साइड्स इक्वल है, ऐसा मान लो आप। ठीक, मान लो भाई 4 इक्वल नहीं दिख रहे होंगे बट आप मान लो इसके चारों साइड्स इक्वल हैं। ओके, नाउ इस रोम्बस का नाम है ए बी सी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जो रोम्बस होता है उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है बहुत इजी होता है। ये होता है 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल की लेंथ यानी कि d1 इंटू d2 यानी कि सेकंड डायगोनल की लेंथ। 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अब d1 क्या होता है? ये देखिए इस डायगोनल को ऐसे करके ज्वाइन करोगे, इसको d1 बोलते हैं। ये फर्स्ट डायगोनल है। ठीक, ये हो गया आपका d1। और क्वेश्चन में देखिए द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 एंड 12, यानी कि जो d1 की वैल्यू देके रखा हुआ है वो कितना है? 7.5 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से जो d2 की वैल्यू आपको देके रखा हुआ है, b को आप d से ज्वाइन करोगे तो ये आपका डायगोनल d2 हो गया। सो d2 की वैल्यू जो देके रखा हुआ है बच्चों क्वेश्चन में वो कितना है? 12। आप देख सकते हो डायगोनल्स की लेंथ देके रखा है 7.5 एंड 12, तो ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया आपको निकालना है। फाइंड इट्स एरिया, बहुत आसान है। वैल्यू लाके यहाँ रख दीजिए बच्चों। 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 की जगह कितना रखोगे? 7.5 इंटू में d2 कितना रखोगे आप? 12। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये जो 2 है 12 को कैंसिल करेगा तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा कितना होता है? 12। ठीक, अब देखो 7.5 इंटू 1 7.5, देखो 1 1 बचता है उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि 7.5 इंटू 1 7.5 अपॉन में 1 7.5 अपॉन 1 7.5 आ जाएगा इंटू में 6। और स्टूडेंट्स चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7.5 इंटू 6। ओके, तो 7.5 इंटू 6 करोगे, 6 5 जा होता है 30, 30 का यहाँ पे आ गया 0 और 3 चला गया यहाँ। 6 7 जा कितना होता है? 42, 42 प्लस 3 कितना होता है? 45 होता है। ठीक, 45 पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, कितना आ गया? 45.0। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ गया। अच्छा 45.0 का क्या मतलब होता है? 45 होता है। तो आंसर आ गया इसका रोम्बस का जो एरिया है कितना है? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए।